नमस्कार दर्शकों, धर्म कर्म और उपाय की इस अविरल यात्रा में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के विषय में। जानेंगे निर्जला एकादशी की महिमा, पूजन मुहूर्त, पूजन विधि और महत्व के साथ ही श्रवण करेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा। दर्शकों, निर्जला एकादशी जगत के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु की आराधना का महापर्व है। इस दिन की गई पूजा मनोकामनाओं की पूर्ति करती है, जीवन में शुभता सफलता के साथ ही इहलोक के समस्त सुखों को दिलाने के साथ ही भगवान विष्णु के चरणों की कृपा दिलाने वाली है। विष्णु पुराण के अनुसार पूरे वर्ष में पड़ने वाली समस्त 24 एकादशी में से निर्जला एकादशी सबसे शुभ और मुक्ति देने वाली एकादशी है। यह संयम, भक्ति और शक्ति देने वाली है। वर्ष की अन्य एकादशी में जो फल पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान करने से मिलता है, वह फल निर्जला एकादशी में मात्र व्रत और जल दान से प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन व्रत पूजन व अनुष्ठान करने के साथ ही जल, वस्त्र और पादुका अर्थात चप्पल या जूते दान करना अत्यंत ही कल्याणकारी है। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और जीवन सुखमय होगा। दर्शकों, अब हम जानते हैं आखिर कब पड़ रहा है यह व्रत और इसका पूजन मुहूर्त क्या है। दर्शकों, एकादशी व्रत का प्रारंभ 10 जून प्रातः 7:25 से 11 जून प्रातः 5:45 तक है। यदि हम पूजन मुहूर्त को देखें तो प्रातः 7:55 से लेकर के 9:38 तक और सायंकाल 5:42 से लेकर के 7:21 तक पूजन का मुहूर्त अत्यंत ही कल्याणकारी और मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। व्रत का प्रारंभ 11 जून प्रातः 5:49 से लेकर के 8:28 तक है। पारण से पूर्व श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा और आराधना करने के साथ ही ब्राह्मण व गौ को भोग कराना अत्यंत ही आवश्यक है, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दर्शकों, अब हम जानते हैं निराजली एकादशी व्रत की पूजन विधि के विषय में। इसके लिए व्रत से एक दिन पूर्व दशमी में सायंकाल सूर्यास्त से पूर्व सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व दूध व शहद युक्त जल से स्नान करें। पीला वस्त्र धारण करें। श्री हरि व माता लक्ष्मी को लाल चौकी पर स्थापित करें। प्रथम गंगा जल और फिर पंचगव्य से स्नान कराने के पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराएं। यज्ञोपवीत, काला तिल, पीला फूल, पीला चंदन और शहद चढ़ाएं। एक पात्र में दूध और एक पात्र में जल भरकर रखें। विष्णु महामंत्र का जाप करें। संभव हो तो सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। पूजा के बाद पात्र में रखे हुए जल व शहद को दान कर दें। दर्शकों, काला तिल और पीला फूल लेकर निराजली एकादशी व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। योग्य ब्राह्मण से कथा सुने अथवा स्वयं परिजनों के साथ बैठकर कथा का श्रवण करें। दर्शकों, आइए अब हम भी कथा का श्रवण करते हैं। श्री हरि जगत के पालनहार भगवान विष्णु की जय हो। महाभारत में हुए नरसंहार से विचलित और पाप मुक्ति के लिए की जाने वाली भक्ति की तलाश में पांचों पांडवों ने योगेश्वर श्री कृष्ण से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में सवाल किया था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें व्यास जी के पास भेजा था। पांचों भाई व्यास जी के पास गए और पाप मुक्ति के उपायों के बारे में पूछा। तब व्यास जी ने एकादशी व्रत के विषय में बताया था। व्यास जी के अनुसार एकादशी में अन्न पूर्णतः वर्जित है। द्वादशी में ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। पूर्ण पवित्रता और श्रद्धा के साथ श्री हरि की पूजा करें। जल तक न ग्रहण करें। द्वादशी को ब्राह्मण और गाय को भोग देकर ही भोजन ग्रहण करें। तब भीमसेन ने सवाल किया कि प्रभु, सभी तो व्रत कर सकते हैं, लेकिन मैं
बिना अन्न के नहीं रह सकता। कोई ऐसा व्रत बताएं जो पूरे साल में एक बार करना हो और समस्त पापों से मुक्ति दिलाने के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति हो तथा वैकुंठवास मिले। तब व्यास जी ने कहा था कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निराजली एकादशी व्रत कहते हैं। इस व्रत में स्नान व आचमन के अलावा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल वर्जित है। इससे अधिक जल और भोजन व्रत को नष्ट करता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल न ग्रहण करें, पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत करें तो पूरे वर्ष में पड़ने वाली समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पूर्व स्नान व पूजन कर ब्राह्मण को भोज कराएं। व्यास जी ने कहा कि भीमसेन, इस व्रत के विषय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया था। यह व्रत समस्त पापों से मुक्ति दिलाने के साथ ही मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाला है। यह व्रत समस्त तीर्थों में स्नान दान व्रत से अधिक पुण्य देने वाला है। जो लोग पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत करते हैं वे इस लोक के समस्त सुखों को भोगते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक, पारिवारिक और आर्थिक समृद्धि मिलती है। उन्हें मृत्यु के बाद भगवान के पार्षद पुष्पक विमान में स्वयं स्वर्ग को ले जाते हैं। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अधिकाधिक जल दान करें। गरीबों में अन्न व वस्त्र दान करना उत्तम फल देने वाला है। इस तरह व्यास जी ने भीम सहित समस्त पांडवों को व्रत की महिमा बताई, जिसे कर पांडव स्वर्ग को गए। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। दर्शकों, कथा के श्रवण के पश्चात हाथ में लिए हुए पुष्प और तिल को श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करें। धूप दीप कर आरती व भोग लगाएं। सायंकाल को भी ऐसा करें। जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। जीवन सुखमय होगा। सफलता के द्वार खुलने लगेंगे। तो दर्शकों, निराजली एकादशी के विषय में आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि कोई सलाह या प्रश्न है तो अवश्य संपर्क करें। हर दिन की नई नई जानकारी व धर्मशास्त्र के जीवनोपयोगी गुण रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ सदैव बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने अपनों को जोड़ें। आपका कल्याण हो। श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।